Okay, so a very good morning to all my dear students. I have started recording. Now we are starting with today's lecture. So if you people remember, मैंने आपको कल कहा था कि the answer that we are doing today. So basically we are learning how to manage cost. ठीक है? First point जो हमारा A point था, it was about managing profits by maximizing profit. Okay, उसमें market penetration, ये सब स्ट्रेटेजीज थे. फिर हमारा जो बी पॉइंट था मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट. ओके, ऑप्टिमाइज मतलब कम नहीं करना है, मिनिमाइज करना है. अभी हम आज का लेक्चर देखें तो इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय लोअरिंग कॉस्ट. ठीक है, मैंने आपको क्लियरली कहा था व्हेन इट कम्स टू लोअरिंग कॉस्ट उसमें देयर वर 4 strategies that a company uses. Anyone remembers what we had done last lecture? एक हिंट दे देती हूँ. चलो, इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम सी. द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था सी से स्टार्ट हो रहा था. एनीवन रिमेम्बर्स विथ सी? आपको अगर याद हो, मैंने उसमें आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट समझाया था. आई मीन जस्ट रिकलेक्ट, वो हेड पॉइंट का नाम क्या था? एनीवन? COGS याद आया? yes or no? what is the full form? can anyone tell me COGS का? Cost of goods sold, right? So see students, don't get confused. I think I'll do one thing. पहले मैं आपके साथ उसका कल का जो मैंने कराया वो मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, because I don't think you all remember. ठीक है, तो in that way आपका रिवीजन हो जाएगा. हाँ, see, this was the slide that we have already done today, sorry yesterday. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो क्या लिखा है, see, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था. फिक्स्ड कॉस्ट मींस वन दैट इज फिक्स्ड. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्लांट है, हमने वो लिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो बेसिक खर्चे होते हैं ना, लाइक रेंट, स्टाफ लोगों की सैलरी, आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हें प्रॉफिट हो ना हो, राइट, ये जो खर्चा है वो तुम्हें होने ही वाला है. ठीक है, उसकी बात हो रही है. फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है स्टूडेंट्स, वी विल पुट इट इन वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, बिकॉज ये जो बिल की बात हो रही है, आप लोग ही मुझे बताओ, लाइक नॉर्मली भी अगर आप लोग एसीज एंड ऑल यूज करते हो आपके घर पे, यू माइट नो एसी का बिल सबसे ज्यादा कब आता है? जब गर्मी होती है तब, राइट? आई मीन लाइट का बिल इन जनरल. तो मैं आपको इसमें भी वही बताना चाहती बेसिकली कि इट्स टोटली वेरिएबल, मतलब वो फिक्स नहीं रहता है. बट आप देखो, अगर रेंट हमें कोई बार प्रॉफिट अगर चलो नहीं भी हुआ तो भी रेंट का जो मिनिमम खर्चा है आने ही वाला है. स्टाफ की सैलरी, राइट, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट हो गया. वाई? बिकॉज तुम्हें अगर प्रॉफिट होता है नहीं होता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? स्टाफ लोग तो अपना काम कर रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली डिमांड आई मीन डिमांड द सैलरी. ठीक है, ओके. इसके अलावा अब मैं आप लोगों को बात करूं तो वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू पॉइंट टूडे. सी, तो इसमें बेसिकली यही था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल, मैंने मैकडोनल्ड्स का एंड ऑल पूछा था, इफ यू रिमेम्बर. कंपनी COGS कम कैसे कर सकती है बेसिकली. तो यू ऑल हैड टोल्ड मी कि आउटसोर्स करने ऑपरेशंस, राइट? आउटसोर्स मतलब बाहर किसी से काम करवाना है. मैंने आपको बोला था मैकडोनल्ड्स भी जो है, केचप एंड ऑल, ये सब जो प्रोसेसेस है आउटसोर्स बाहर भेज देते, राइट? इसलिए दे आर इसलिए आई मीन ऐसी छोटी छोटी जो चीजें होती है उन्हें उनकी नहीं पड़ी होती है बेसिकली, राइट? सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट विच वाज ऑलरेडी डन yesterday. मूविंग, लेट मी शेयर विथ यू द सेकेंड पॉइंट नाउ. Second point is students, as you all see on the slide, lowering R&D cost. Anyone knows the full form of R&D?
प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। R&D क्या होता है? लाइक सी यू कैन गेट अ बिग हिंट फ्रॉम द फोटो दैट इज शोन। क्या होता है? Come on, Tilak Raj, Ragini, I expect from you people. I hope सुबह सुबह सो नहीं रहे हो, right? Okay, let me see. क्या लिखा है आप लोगों ने? Absolutely, research and development. Great. What is the meaning of research and development? See, you know, okay. सी स्टूडेंट्स नॉर्मली आप देखो R&D जो होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट करना है, सी कई बार क्या होता है, टेल यू, मैंने आपको ये शायद बताया होगा, जब R&D होता है इट इज मोस्टली द टीम ऑफ साइंटिस्ट दैट वर्क ऑन इट, ठीक है? या तो अगर मार्केटिंग की बात हो रही है तो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स वो लोग सब मिलके ये काम करते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कई बार कंपनी को अगर खर्चे कम करने हैं, तो आप देखो वहां पे कैसे फिनेंस डिपार्टमेंट में 100-200 लोग होते हैं। ओके, द सेम थिंग इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर इन R&D डिपार्टमेंट। मतलब आप देखो वो लोग कम लोगों को ही रखते हैं, सी स्टूडेंट्स, बिकॉज आफ्टर ऑल ये भी जो साइंटिस्ट होते हैं या तो इनोवेटर्स होते हैं, इवन दे आर ऑन सैलरी, राइट? वो लोग भी कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। सो व्हाट द कंपनी ट्राइज टू डू इज कम से कम स्टाफ रखना। चलो ये तो स्टाफ की बात हो गई, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो व्हाट न्यू थिंग्स दैट दे आर डूइंग इज अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो कई बार सी बिजनेसेस जो होता है, नो डाउट मैंने आपको कहा था इनोवेशन एंड ऑल जरूरी है, बट कई बार सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आई होप यू ऑल नो बाय नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, मैंने आप लोगों को समझाया था। तो कई बार प्रोडक्ट के स्टेजेस सेम ही होते हैं, राइट? तो आई मीन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन स्टेज है या तो डिक्लाइन स्टेज है, आप देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको प्रॉफिट नहीं ही मिलेगा, राइट? आपको यू हैव टू रिकवर ऑल द कॉस्ट। एट द सेम टाइम इफ यू सी डिक्लाइन स्टेज, आई मीन वो स्टेज पे वी आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द बिजनेस, हमें लॉस होने ही वाला है। I mean, basically, there is nothing we can do about it. ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें बेसिकली यही कहा है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में, कि वहां पे आप खर्चे कम करो। सी दिस इज इन अ वे कॉस्ट कटिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपकी मम्मी आप पे रेस्ट्रिक्शन रख रही है कि चलो लॉकडाउन चल रहा है, घर पे इनकम कम है, तो कम पैसों में कैसे मैनेज करना है, राइट? सो वो लोग क्या करेंगे, आपके पॉकेट मनी बंद कर देंगे। फिर पहले आप में भी जंक फूड बाहर का खाते थे वो बंद कर दोगे। लाइक कुछ अगर खाने में भी आता हो, दे विल रिप्लेस इट विथ मे बी समथिंग एफोर्डेबल, समथिंग मोर चीपर, राइट? मतलब ये सब जो एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है, राइट? तो सेम वे कंपनीज भी जो होते हैं दे ऑल्सो एडजस्ट, ठीक है, एज पर द मार्केट सिचुएशन। सी खर्चे कहीं ना कहीं तो निकालने पड़ते हैं, इसलिए आप लोग कई बार पढ़ रहे होगे कि वो स्टाफ जो है उन्हें निकाल भी देते हैं, राइट? बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे उन्हें प्रॉफिट। आप देखो करंटली कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कितनी सारी एयरलाइन कंपनीज है, उसके अलावा अगर आप देखो इवन आईटी कंपनीज अलॉट, उन्होंने कितने सारे स्टाफ को निकाल दिया है काम से, राइट? बिकॉज बिजनेसेस तो नहीं ही चल रहे अभी, तो आई मीन स्टाफ का जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, हाउ वुड दे रिड्यूस इट, राइट? ओके, नेक्स्ट वन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड R&D। इसी इसमें किसको कुछ डाउट है R&D में? By that time, I'm sharing your second slide.
If anyone is having any doubt, please ask me students. Okay, क्या चल रहा है? Hope आप लोगों को समझ में आ रहा है. Great. So see, the next one is lowering marketing cost. Very important point, students. See. Okay. Can any one of you tell me, maybe ऐसी कोई companies जिनका marketing बहुत अच्छा हो? Can you please name a few? आपको लग रहा हो इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, या तो आप हमेशा कोई भी कहीं पे टीवी यूट्यूब लगा देते हो तो आपको इनकी एड्स मिल ही जाएंगी. Okay. Some of the examples are right. Ragini, better frame it as Reliance. Okay, that is the right word. Good, Aniket, Kinder Joy. Yes. So Coca-Cola is a great example. If I tell you, आपकी textbook में भी वही लिखा है. So see, if I tell you students, marketing में you all know the basics, right? 4 P's of marketing: product, price, place, promotion. तो ये जो promotion की बात हो रही है, that comes under marketing. ठीक है. तो अभी अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ, सी मार्केटिंग में भी आप लोग देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं लिखा है, बट मार्केटिंग कॉस्ट में भी इफ यू सी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब होता है. ठीक है. तो जस्ट क्विकली गोइंग, बिकॉज ये स्लाइड में दिया है. फिक्स कॉस्ट मीन्स व्हाट? एम्प्लॉयज की सैलरी, एडवर्टाइजिंग का खर्चा जो हर महीने आता ही है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. फिर आगे अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट, उसमें क्या आ जाता है? कमीशन, बोनसेस. मतलब आप देखो, मैंने आपको बोला था कई बार होलसेलर्स, रिटेलर्स, जो लोग यस हमारे लिए बेचते हैं, उन्हें हमें कुछ इन रिटर्न कमीशन देने पड़ते हैं टू पुश द सेल्स. ये पुश एंड पुल का जो स्ट्रेटेजी है, आप लोग यू विल इन ग्रेजुअली लर्न इन द थर्ड एंड फोर्थ यूनिट. ठीक है. परफॉर्मेंस अलाउंसेस, इसका मीनिंग इफ आई टेल यू पीपल, यू नो अलाउंस मतलब कई बार आपको अगर एम्प्लॉय ग्राउंड पे काम कर रहा है, ठीक है, तो कुछ उसे अलाउंस देना पड़ता है, लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस. वो भी इफ आई टेल यू फिक्स नहीं होता है, कभी कभार खर्चे आ जाते हैं. डिस्काउंट्स, लाइक इफ यू सी स्पेशली अगर हमारा कॉम्पिटिटर फर्म है, सो फॉर एग्जाम्पल कल अगर अमेजोन कुछ सेल रहा है, ला रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखो फ्लिपकार्ट जो है उसे भी सेल लाना ही पड़ेगा, राइट. मतलब ऐसे कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं जो रिपीट होते ही रहते हैं. आई मीन दोस्त का मंडा फिक्स्ड, एंड वेरिएबल मतलब क्या, जो फिक्स नहीं होते हैं. इट कैन कम ऑल ऑफ अ सडन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. तो सी मार्केटिंग में आपको बात कर रही थी, कई बार अगर आप देखो आई टेल यू ग्रेट एग्जांपल ओवर हियर. कई बार अगर फर्म्स को खर्चा कम करना है अपना, तो नॉट नेसेसरी कि आप देखो कुछ कंपनीज होती है, इवन ग्रेट कंपनीज, वो लोग कई बार अपनी एड्स को प्रमोट करने के लिए दे डोंट कीप फिल्म स्टार्स. ओके. उसके बदले में वो लोग कस्टमर्स के लिए ऑफर लेके आते हैं कि आपको कम प्राइस में दे रहे हैं. नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ लोअर मार्केटिंग कॉस्ट. मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप लोग खुद सोच के बताओ. वो जो फिल्म स्टार है, उसे हम 1 करोड़, 5 करोड़, जो भी अमाउंट है ये देने वाले हैं, राइट. बट उससे अच्छा अगर हम कस्टमर को ही वो बेनिफिट दे, डोंट यू थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन, राइट. तो आई मीन सी कंपनीज जो है, यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, आपके टेक्स्ट बुक में कोको कोला का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट. मतलब वो लोग बेसिकली खर्चा अगर कम करना है, तो कई बार वो लोग, हम बोलते हैं ना इंटेंस मार्केटिंग. इंटेंस मतलब क्या, एकदम डिटेल में जो मार्केटिंग होता है, लाइक कॉलिंग प्रेस एजेंसीज, पीआर, पब्लिक रिलेशन एजेंसीज, वो सब ये लोग चीजें नहीं करते हैं, राइट. आप देखो, इफ आई गिव यू अनदर ग्रेट एग्जांपल, आई माइट हैव टोल्ड यू ऑफ रेमंड्स. Boys know this. Raymond's is known for what? Anyone? क्या बनाते हैं रेमंड्स? Why are they so famous?
Can anyone tell me in the chat box? Absolutely, thanks Aniket Tilakraj. Men's clothing. ओके अभी सी आप लोग अभी का ही बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ. नॉट जस्ट एक्चुअली क्लोथ्स, लग्जरी क्लोथिंग की बात करते हैं. ठीक है, लाइक क्लोथ्स तो हमें और कहीं पे ही मिल जाएंगे, बट मोस्टली जब कौन रेमंड्स में जाता है, जब यू नो घर की शादी हो रही है, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो अगर मैं उसकी बात करूँ, अब देखो रेमंड्स जो है स्पेशली यू नो कस्टमर्स को डायरेक्ट ही सेल करते हैं. लाइक उनके शॉप्स एंड ऑल है, लाइक यू नो दे डोंट मेक यूज ऑफ रिटेलर्स, होलसेलर्स. व्हाई? बिकॉज दे फील डेफिनेटली रिटेलर होलसेलर खुद का तो कमीशन चार्ज करने ही वाला है, राइट? सो आई मीन अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग इज, एंड सी उसका और एक रीजन भी आपको पता ही है स्टूडेंट्स. आप देखो अभी करंटली कोई भी टीवी चैनल आप देख लो, आपको क्या कभी रेमंड्स का ऐड दिखता है? यस और नो? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन. अभी अगर आप टीवी यूट्यूब कुछ भी देख रहे हो, डू यू पीपल सी एनी एड्स बाय रेमंड्स? अभी की बात कर रही हूँ. राइट, इट्स अ बिग नो. क्यों? अभी ऐसे टाइम में कौन शादी करेगा, राइट? तो उनका भी बिजनेस नहीं चलने वाला है. तो सी आई मीन यू नो कंपनीज को भी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हमें कब ज्यादा फायदा हो सकता है, उस हिसाब से हम करते हैं. ठीक है, मार्केटिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो मैं आपको ये पॉइंट में यही समझाना चाहती थी, कई बार अगर बिजनेसेस को प्रॉफिट अर्न करना हो तो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दे यूज. कई बार यू नो कमीशंस कम कर देते हैं, या तो फिर यू नो इंसेंटिव्स कम कर देते हैं. आई मीन ये सब स्मॉल मेथड्स है. पीआरस को अननेसेसरी नहीं बुलाएंगे. आई मीन सी स्टूडेंट्स, नाउ यू विल आस्क मी इज मैम कि बट ये सब करने से लाइक व्हाट कैन आई से, हमारा प्रॉफिट तो कम हो रहा है. लाइक अगर हमें आज के टाइम में कुछ बेचना है मैम, मार्केटिंग तो जरूरी है ही. यस और नो? राइट? आई मीन आई टेल यू स्टूडेंट्स अ सिंपल आंसर. सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट तो बात की बात है. हमारा फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था क्या होना चाहिए. हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा मार्केटिंग में, एटलीस्ट उतना रिटर्न तो हमें मिले, राइट? तो सेम वे लोअरिंग मार्केटिंग कॉस्ट का मीनिंग यही हो जाता है. ओके, कि अननेसेसरी खर्चे अवॉइड करो. नाउ अभी वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पॉइंट. नाउ इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी नाउ. दिस आंसर वी आर गोइंग टू फिनिश बाय टुडे, और एक ही पॉइंट रह गया है. इसमें किसी को अगर कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी. इजी कंसेप्ट, राइट? आप लोग अगर कंसेप्ट भी समझने की ट्राई करो, it would be easily understood by you all. Only Tilak Raj has written yes. बाकी लोग सो रहे हैं on a Saturday morning. Great. अनिकेत and रागिनी का भी reply है. Okay, good. ठीक. हाँ, thank you so much. Let me share the next slide with you all now. लास्ट के 10 मिनट में आपको वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? आफ्टर 9:30. उसके पहले आई वांट टू फिनिश द सेशन. ओके. As you all can see on the slide students, एक बहुत ही interesting diagram I have put up before you. Okay, lowering miscellaneous cost. ठीक है? Okay. कोई पहले मुझे बता सकता है, do you people know miscellaneous का meaning क्या है? Okay, fine, fine. I think Tilak Raj is on the right track. Raw material सही बोल रहे हो, but थोड़ा expand कर सकते हो. What you meant by saying that? अच्छा, पहले एक बात बताओ बिफोर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट. डू यू पीपल नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? क्या
हुआ है वो मैंने शायद आपको बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, आप लोगों को पता है कि नहीं? जस्ट टेल मी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इफ यू वांट मैं वो चैट बॉक्स में लिख रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सी स्टूडेंट्स, ये तो आप लोग, मैंने आपको बोला था शायद। सी फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गुरुवार मार्केट या कहीं पे शॉपिंग करने गए हो, ठीक है? एक शर्ट 50 रुपीज में मिल रहा है। गर्ल्स कैन अज्यूम इट मे बी एक नेकलेस या तो एक आपका टॉप जो है, यू आर गेटिंग इट फॉर 50 रुपीज, ठीक है? अभी अगर आप एक ही लोगे तो आपको 50 में देगा, बट आप लोगों ने बहुत ज्यादा पीस लिए हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने आपके लिए लेट्स अज्यूम 12 पीस ले लिए हैं, ठीक है? तो आइडियली, अदरवाइज लेट्स नॉट टेक इट 12, लेट्स कीप अ सिंपल नंबर, ठीक है? ओके, 12 पीस ले लिए है, ठीक है? तो आइडियली आप लोग बताओ, 12 पीस लिए है मतलब 12 इंटू 5 600 हो जाएगा, राइट? तो अभी आप लोग ही मुझे बताओ, 600 की जगह पे हम उसे क्या बोलेंगे? भैया 500 करके दो ना प्लीज। ओके, मतलब हम लोग सी आइडियली हमें पर पीस का जो कॉस्ट है कम हो रहा है अगर उसने हमें 500 में दे दिया, ठीक है? मतलब देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप लोग ही मुझे बताओ, इसमें दोनों का फायदा है। वो जो शर्ट बेच रहा है उसका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। आप लोग बता सकते हो दोनों का फायदा कैसे है? कैन यू टेल मी? अच्छा, पहले सिंपल वे में मुझे वो बताओ, अगर हम वो शर्ट खरीद रहे हैं, ठीक है? लेट मी जस्ट डिवाइड यू एग्जैक्टली। 500 डिवाइड बाय 12 मैं कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताओ अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 500 डिवाइड बाय 10 मत करो, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो आपको कम करके दे रहा है प्राइस, राइट? तो आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है अगर वो आपसे 600 नहीं एंड 500 चार्ज कर रहा है? व्हाट इज द एडवांटेज दैट यू आर गेटिंग? सी, मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, अगर आप वो आपको 500 में दे रहा है तो पर पीस प्राइस इज ऑलमोस्ट 41 रुपीज, ठीक है? तो डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स, आपको फायदा हुआ कि नहीं? अगर चलो हम लोग 50 रुपीज के हिसाब से भी अज्यूम कर ले, तो आई मीन एक, आपको ऐसे समझ लो, दो पीस आपको फ्री में मिल गए, राइट? अगर आप एक ही पीस लेते, दिस वुडंट हैव हैपन, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो सी, कई बार इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कंपनी भी बेसिकली क्या करती है, उनके जो मशीन्स है बल्क में खरीदती है, ठीक है? सी, बल्क में खरीदने का क्या फायदा होता है? पर यूनिट प्राइस कम हो जाता है। अगर मैं आपको इकोनॉमीज, आप देखो डीमार्ट एंड ऑल बेसिकली क्यों सक्सेसफुल है इतने ज्यादा? द ओनली रीजन इज वो लोग एकदम बल्क में सब सामान खरीद के बेच रहे हैं, इसलिए इतना कम प्राइस दे रहे हैं। मैंने आपको ये एग्जांपल आई एम श्योर दिया होगा। जो दुकान वाले शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास काफी लिमिटेड पीसेस होते हैं, राइट? तो आई मीन डेफिनेटली डीमार्ट जितना कम प्राइस वो लोग कभी नहीं दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। लोअरिंग मिसलेनियस कॉस्ट मतलब वही कि दे वुड ट्राई कि सी, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ओके? आई एम श्योर अभी आप लोगों को समझेगा। जस्ट आंसर टू मी अ सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है ओला शेयर क्या होता है या ओला पूल क्या होता है? डू यू पीपल नो इट? ओला शेयर या ओला पूल, डू यू नो व्हाट इट इज? हाँ, क्या होता है बताओ, उससे क्या फायदा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। हाँ, शेयर ऑटो जो होते हैं, एब्सोल्युटली यस। मतलब क्या, उसमें दो तीन लोग साथ में जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। नाउ यस, हाँ, तिलक राज ने एग्जाम्पल दिया है, यस।
मतलब ओके, 10 रुपीज एंड ऑल, एब्सोल्युटली। अभी आई डोंट नो वो तुम कहाँ का बोल रहे हो, कहाँ से कहाँ तक के, ठीक है। बट मैं आपको क्या बता रही थी, आपको शेयर ऑटो का कंसेप्ट पता ही है। तो अभी इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, लाइक सी आप लोग देखो, शेयर ऑटो में नॉर्मली अगर हमने खुद के लिए ऑटो किया, इट वुड डेफिनेटली बी वेरी एक्सपेंसिव, राइट। बट हम लोग ये केस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आई मीन शेयर में आप देखो ऑटो वाले को भी फायदा है, बिकॉज नॉर्मली अगर मीटर में 38 हो रहा होगा या तो 35, वो 4 लोगों को लेके 40 लेगा, राइट। तो एंड हमें भी हो रहा है, हमें 10 रुपीज ही पड़ेगा, हमें 38 नहीं भरना पड़ रहा है, राइट। तो सेम वे मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी। यहाँ पे देखो क्या कहा है ये कंसेप्ट में, मिसेलेनियस कॉस्ट, मतलब जो भी हमारे any sort of extra cost that we are having, ठीक है, we are trying to minimize it, like इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ही कंसेप्ट, मतलब डू यू पीपल नो द एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जी। मैं आपको इसमें सिनर्जी का एग्जाम्पल बोला होगा, एक एग्जाम्पल, 2+2 = 5, राइट। आई होप आप लोगों को याद आया। मतलब बेसिकली क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि मैम 2+2 = 4 होना चाहिए, बट आपने क्यों 5 बताया, बिकॉज सी दिस इज अ विन विन स्ट्रेटेजी, ओके। विन विन मतलब क्या, दोनों की जीत हो रही है यहाँ पे, ठीक है, किसी की हार नहीं हो रही है, राइट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड मैं आपको क्या बताना चाहती थी यहाँ पे। किसी को कुछ भी डाउट है ये आंसर में, इसमें बेसिकली देयर 4 पॉइंट्स। द सी वी आर डूइंग, विल यू मैनेज प्रॉफिट्स बाय लोअरिंग कॉस्ट, खर्चे कैसे कम करने हैं, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घर पे भी अगर लॉकडाउन की वजह से सबको इम्पैक्ट हुआ है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पॉकेट मनी कम कर देगी, बाहर का खाना कम कर देगी, ओके। तो सेम वे कंपनीज क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे उसकी बात हो रही है। इफ यू लुक एट इट, मतलब सी अगर आप ये पहले डायग्राम देखो, सी कॉमन मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखो जो आपको दिख रहा है वहां पे उसके पास काफी स्टेशनरी पड़ा हुआ है। सी कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट दे डू इज स्टेशनरी भी बल्क में खरीदते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे मैंने आपको कहा, ताकि पर पीस प्राइस बहुत कम हो जाए, ठीक है। इसमें दोनों का ही फायदा है। कई बार ओके मुझे वहां पे एक दिख रहा है, सी रेंट ड्यू करके एक एनवेलप पड़ा हुआ है, राइट। सी स्टूडेंट्स, बिल्डिंग लीज एंड ऑल, कई बार आप लोगों को आई विल टेल यू दैट व्हाट हैपेंस। आपने सुना होगा दो तीन जो कंपनीज होती है, कई बार सी वी ऑल नो मुंबई में रेंट काफी ज्यादा है, राइट। सो व्हाट दीज कंपनीज विल डू इज मिल के अपनी ऑफिस प्रीमाइसेस भी शेयर करती है। लाइक सी अगर जस्ट लाइक अगर किसी को रेंट बचाना है, वो कहीं पे रह रहा है, व्हाट दे विल डू इज अपने रूममेट्स के साथ रहेगा वो, राइट, अकेले नहीं रहेगा। वेरी सिंपल, तो कंपनी भी जो है किसी और के साथ प्रीमाइसेस शेयर करती है, ताकि उनका रेंट का खर्चा बचे, बेसिकली उसी की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स इफ एनीवन हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। थैंक यू सो मच। नाउ अभी मैं बिफोर शोइंग यू द वीडियो आई एम टाइपिंग द असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। हाउ विल यू मैनेज प्रॉफिट्स बाय लोअरिंग कॉस्ट, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। लोअरिंग कॉस्ट करके आपको कैसे प्रॉफिट अर्न करना है, जैसे कि आपको मैंने कहा, ठीक है। इसमें देर आर 2 टाइप्स, सॉरी 4 टाइप्स, ओके।
सो नाउ आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चन भी नोट कर दिया है। अभी हमारे जो लास्ट 5 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है, आई विल शो यू ऑल द वीडियो। ओके, जस्ट टू सम अप, नेक्स्ट लेक्चर जो अभी हमारा नेक्स्ट वीक होगा, वी विल बी स्टार्टिंग विथ अ टोटली न्यू कंसेप्ट, कोलैबोरेटर वैल्यू एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो या आई स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। अभी वीडियो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। एंड सी स्टूडेंट्स, देर इज अ रीजन मैं आपको क्यों फुल स्क्रीन, लाइक वन स्टूडेंट हैड आस्क्ड मी इन सम अदर क्लास, अगर मैं आपको ये वीडियो फुल स्क्रीन में दिखाऊंगी, द ओनली प्रॉब्लम इज रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई मैं नहीं फुल स्क्रीन में दिखा पा रही हूँ। ओके, आई विल डू वन थिंग, मैं इन जनरल वीडियो दिखा रही हूँ। See, I think ये वीडियो अच्छा है, let us see how it goes, because I can see a lot of examples being given, shared. Just observe, ब्रांड सिर्फ इतना ही नहीं है, कॉन्फिडेंस, पैशन, बिलोंगिंग, एक्शन, सिक्योरिटी, राइट, वैल्यूज। देखो, राइट, see how marketing has evolved over the years, उसी की बात हो रही है। See how कोको कोला इतने सालों से अच्छा बिजनेस कर सकता है, एक कंट्री से भी ज्यादा पैसा उनके पास है, राइट। See, look at how Coca-Cola has progressed, right? इन्होंने काफी अच्छी मार्केटिंग की है, हम बोलते हैं ना स्मार्ट मार्केटिंग। फोर्ड का एग्जांपल दिखा, इवन वर्जिन, ये बेसिकली ये भी काफी मेगा स्टोर्स थे, एयरलाइंस में एंड ऑल थे, अभी आई डोंट थिंक दिस इज सो मच इन ट्रेंड। वर्ब मतलब क्या, आप देखो जैसे गूगल है, यस, देखो कितना हम डेली लाइफ में ये सबको यूज कर रहे हैं, राइट, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री। See, latest brands, Wikipedia, Facebook, all of that, right? See how, I mean, हमारे हाथ में ही है, right? That is basically what they have told. ब्रांड का सक्सेस या फेलियर, यू, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ने वीडियो बनाया होगा, दैट इज व्हाई दे हैव शोड इट। ठीक है, देयर विल बी मेनी वीडियोस, सो अभी टाइम की कमी है तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट डेफिनेटली इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल बी एबल टू शो यू। ठीक है, सो सी इतने सारे वीडियोस है, राइट, सो आई डू वन थिंग, लेट मी स्टॉप